हेलो दोस्त, आज है 10 अगस्त और एक न्यूज़ आ रहा है आपके लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं, रेलवे की परीक्षा में भाग लेते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की भाग लेते हैं या एसएससी की भाग लेते हैं, तो आपका अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी संशोधित हो चुका है। संशोधित इस मामले में एक 127वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास हुआ है और इसमें स्टेट का रोल अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हर जगह जाते होंगे, अपने वैकेंसी में जाते होंगे, भरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते होंगे या और कोई भी फॉर्म भरते समय भी आपसे एक फॉर्मेट मांगा जाता था ओबीसी का। वो फॉर्मेट कहा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। हालांकि ये फॉर्मेट अभी वही चलेगा या स्टेट का चलेगा वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इसमें बेनिफिट ये हो गया कि स्टेट भी आपकी ओबीसी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकती है। मॉडिफाई करने के मतलब वहाँ की ज़रूरत के अनुसार से उसमें अपना इंक्लूजन कर सकती है। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा या क्या क्या परेशानी नहीं होगा, और 27% लाभ उठाने में कुछ लोगों को जो अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा था उनको बेनिफिट मिल पाएगा। ये तो अभी समय लगेगा, लेकिन इसका सेंट्रल फॉर्मेट और स्टेट फॉर्मेट की बात पहले कर लेते हैं। तो देखिए, सेंट्रल फॉर्मेट और स्टेट फॉर्मेट का फंडा ही ख़त्म हो जाएगा। एक ही फॉर्मेट रहेगा, उसी में दोनों को, स्टेट और सेंट्रल दोनों को अलाउ कर दिया जा सकता है, जिससे आप कोई भी वो फॉर्मेट जो रहेगा वो अलाउ हो जाएगा। नहीं तो सेंट्रल की अलग रहेगी, स्टेट की, हर स्टेट की अलग रहेगी, और दोनों में से कोई भी आप अगर जमा कराते हैं तो आपकी उस पर बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपका ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेट के अधिकार में भी आ गया है। तो फॉर्मेट तो ज़्यादा इशू नहीं है, सेंट्रल फॉर्मेट में स्टेट में भी बनता था, लेकिन और क्या क्या बेनिफिट होगा इससे तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें थी जो आज तक लोगों को सही से बेनिफिट नहीं मिल रहा था। पहला क्या था? पहला तो आपने देखा फॉर्मेट का इशू था, और सेंट्रल के इशू तो था ही। दूसरा इशू था कि एक राज्य में कोई ओबीसी में है व्यक्ति, यानी वहाँ की वो जाति का व्यवस्था ओबीसी में है और 8 लाख इनकम वाला, ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी एरिया तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई अभी बदलाव नहीं है। हाँ, लिमिट हो सकता है कुछ दिनों में बढ़ जाए, वो अलग बात है, अभी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक राज्य में कोई एक ही व्यक्ति ओबीसी में रहता था, दूसरे राज्य में उसको ओबीसी में नहीं यूआर में डाला हुआ रहता था, या और दूसरे कैटेगरियों में मैं कह सकता हूँ, या अनरिजर्व में भी रहता था। इसका बेनिफिट अब मिल सकता है। कैसे? क्योंकि वहाँ की सरकार, राज्य सरकार को ये अधिकार दे दिया गया है कि आपको ओबीसी की फॉर्मेट रिवाइज कर सकते हैं, और वो रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट को देख के वो सेम के सेम सिमिलर अपने राज्य में कर सकते हैं। दूसरा, राज्य में ओबीसी है, सेंट्रल के गवर्नमेंट में ओबीसी की लिस्ट में है ही नहीं है। मान लीजिएगा, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, यूपी में अगर ओबीसी की लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी की लिस्ट में वो कैटेगरी होता ही नहीं था, यानी वो कास्ट ही नहीं होता था, तो कह सकते हैं उनका तो बेनिफिट ही नहीं मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं दे रखा है कि वो ओबीसी में है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेसिटी सी थी और छोटे छोटे प्रॉब्लम थी, जो अलग अलग स्टेट और अलग अलग सेंटर की, अलग सेंटर और अलग अलग स्टेटों के बीच का डिफरेंस से पैदा कर देता था, जिससे क्या होता था कि लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं या तो लोग पहले से ही फॉर्मेट नहीं बना पाते थे। यानी ये मैं एग्जांपल बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लिस्ट में है ओबीसी में, तो एक स्टेट मान लिए यूपी ने बना लेगा, लेकिन अगर हरियाणा में नहीं है तो हरियाणा के स्टेट वाले गवर्नमेंट, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं वहाँ तो फॉर्मेट ओबीसी का बनेगा ही नहीं उसका, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बेनिफिट था। तो अब एक कह सकता है हरियाणा गवर्नमेंट उसको भी मॉडिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट में ला सकता है, लेकिन पूरी की पूरी ये डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट किसको ओबीसी में रखना चाहता है। सेंटर तो बनाएगा ही लिस्ट, साथ साथ स्टेट भी उसमें इंक्लूड कर सकता है। मेन सबमिशन यही है। तो चलिए, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में